अगर तू इतना ही हाई फाई है तो भाई एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी निपटा देना, बट करना जरूर है एनसीईआरटी को, क्योंकि जब एनसीईआरटी अगर आप यहाँ तक पहले कर चुके थे तो मॉड्यूल आई एम श्योर कोई भी बच्चे बहुत ही कम होंगे जिन्होंने साथ साथ सारे मॉड्यूल लगा लिए होंगे। आई एम श्योर मॉड्यूल का बैकलॉग होगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता आपने सारे के सारे मॉड्यूल साथ साथ लगा लिए। टाइम बहुत लगता है सर, हाँ टाइम तो लगेगा ही, टाइम लगेगा ही। मैंने तुम्हें बात पहले भी बताई थी, जब 2-3 बार ये साइकिल हो जाएगी नोट्स रिवीजन से, शॉर्ट नोट्स का तो भाई कोई नाम नहीं लेगा कि सर मैं तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेता हूँ, वहां फॉर्मूले लिखे हुए सर मैंने, बस उसको देख लेता हूँ, मेरा हो गया रिवीजन। पढ़ाई में क्या क्या करना है, सबसे पहले तो भाई अगर स्कूल एग्जाम है, उसके जो भी एग्जाम है उसके लिए पढ़ाई करनी है, उसकी किताब लगाओ। सर वो तो बड़ा बोरिंग काम है, वो तो बड़ा इजी है, मुझे तो आता है तो जल्दी से कर दे। करना है बेटा इसको भी, क्योंकि जो बच्चे क्या करते हैं जनरली गलती ये करते हैं, पूरा साल तो इग्नोर मारा ही है अगर आप डमी में थे, और लास्ट में भी इग्नोर मार देते हैं, अरे एनसीईआरटी मेरे लिए थोड़ी बनी है, मैं तो भाई हाई फाइव किताबें लगाने वाला बच्चा हूं। अगर तू इतना ही हाई फाई है तो भाई एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी निपटा देना, बट करना जरूर है एनसीईआरटी को, क्योंकि जब एनसीईआरटी को करोगे, एनसीईआरटी से मेरा मतलब है तुम्हारे स्कूल बोर्ड की जो भी बोर्ड है उसकी किताब, जब करोगे उसे और जल्दी जल्दी कर पाओगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, समझा। तो ये जरूर करना है आपको स्कूल एग्जाम की तैयारी। अपनी स्कूल की बुक लगाइए और अपनी क्लास नोट्स लगाइए, ठीक है जी। डीपीपी लगाइए, डीपीपी में जो आपके उस समय जहां अटकते थे वो वाले क्वेश्चन दोबारा लगाइए, हर एक चैप्टर की हर एक डीपीपी में। अगर आप यहां तक पहले कर चुके थे तो मॉड्यूल आई एम श्योर कोई भी बच्चे बहुत ही कम होंगे जिन्होंने साथ साथ सारे मॉड्यूल लगा लिए होंगे। आई एम श्योर मॉड्यूल का बैकलॉग होगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता आपने सारे के सारे मॉड्यूल साथ साथ लगा लिए हो। अगर आपने लगा लिए तो आप ग्रेट हैं, कोई नहीं कर पाता, सबका बैकलॉग होता है एटलीस्ट मॉड्यूल का, क्योंकि इतना समय ही नहीं होता ना। जैसे ही तुम डीपीपी से मॉड्यूल में बढ़ते हो, हम नया चैप्टर शुरू कर देते हैं, तो तुम मॉड्यूल कहां से पूरा करोगे? मॉड्यूल के अंदर है 200-250 क्वेश्चन। तो अब इस समय को यूटिलाइज करना है ना, तो ये टारगेट बना कि 2 दिन के अंदर मुझे ये वाला चैप्टर निपटाना है, 3 दिन के अंदर ये वाला, और मेन चैप्टर पहले निपटा लो। क्वाड्रेटिक हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, बाइनोमियल हो गया, मतलब जो 12th में भी लगने वाले हैं, बेसिक मैथ हो गया, ये सब लगा लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, स्कोरिंग भी है। तो एटलीस्ट मैं कह रहा हूं सारे नहीं भी हो पाएंगे मॉड्यूल, कुछ तो होंगे, 7-8-10 चैप्टर के तो करेगा, फिर बचा हुआ बाद में कर लियो। इससे क्या फायदा होगा? तुम्हारा रिवीजन भी पूरा बढ़िया हो जाएगा, और 12th जब स्टार्ट होगी तो तुम्हें पहले से बहुत सारी चीजें बिल्कुल याद होंगी, क्योंकि 12th में बेटा स्टार्टिंग वाले चैप्टर बहुत लगने वाले हैं, और जिनका बिल्कुल ही बैकलॉग है वो भाई पहले ट्रिगो को तो बिल्कुल भगवान समझ लें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री इतनी ज्यादा लगने वाली है अब क्लास 12th में कि बिना ट्रिगो के फॉर्मूलास के, या अगर तुम्हें एप्लीकेशन लर्न नहीं है तो बिल्कुल तुम फंस जाओगे, तुम्हें बड़ा लगेगा कि क्या हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो ट्रिगो रिवाइज करिए, बेसिक मैथ करिए, लॉग, इनइक्वालिटीज, वो सब, हाँ ये वाले ट्रिगो, बेसिक मैथ और क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सब चैप्टर्स ऐसे हैं जो बेटा बहुत लगने वाले हैं। रिलेशन, फंक्शन, डिटर्मिनेंट्स, ये सब चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं तुम्हारे क्लास 12th के कॉन्सेप्ट्स पे। हाँ पीवाईक्यू कर ले, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पीवाईक्यू तो पूरे इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, तुम्हारे पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो इंटरनेट पे सर्च मारो, सारे सालों के पीवाईक्यू तुम्हें मिल जाएंगे। पिछले 4-5 साल के पीवाईक्यू लगा डालो, जेई मेन के। एटलीस्ट जो बच्चे थोड़ा सा फंस रहे हैं वो जेई मेन के लगा ले, बस जिनको लगता है नहीं सर मेन के तो मैं एक बार कर लिए, एडवांस के लगा लो तुम, ठीक है। तो बेयर मिनिमम लेके चलो कि क्या करना है ना। ये वाले चैप्टर वो मैंने लिखे हैं जो बेसिकली 12th में लगेंगे, डायरेक्टली स्टार्ट होते ही तुम्हें काम आएंगे। टाइम बहुत लगता है सर, हाँ टाइम तो लगेगा ही, टाइम लगेगा ही। मैंने तुम्हें बात पहले भी बताई थी, जब 2-3 बार ये साइकिल हो जाएगी नोट्स रिवीजन की, ठीक है, 3-4 बार तुमने, मान लो 2-3 बार भी क्वाड्रेटिक ट्रिगो के नोट्स रिवाइज अगर कर लिए थे अभी तक, तो अब तुम्हें कम समय लगेगा। अभी तक तुमने ऊपर से शॉर्ट नोट्स का तो भाई कोई नाम नहीं लेगा कि सर मैं तो शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर लेता हूं, वहां फॉर्मूले लिखे हुए सर मैंने, बस उसको देख लेता हूं, मेरा हो गया रिवीजन। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ फॉर्मूले हैं यार। क्वाड्रेटिक में कितने फॉर्मूले हैं तू ही बता? सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, वर्टेक्स का फॉर्मूला -b/2 है, -d/4 है, बस ये 3-4 फॉर्मूले। और है क्या फॉर्मूले हैं? कॉमन रूट का एक आध फॉर्मूला होगा बस। तो क्या वो 4 फॉर्मूले करके क्वाड्रेटिक का रिवीजन हो गया? कोई भी बच्चा रिवीजन का मतलब शॉर्ट नोट्स नहीं करेगा। हाँ इसका ये मतलब नहीं है कि शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, बना लो अपने, बट जब रिवीजन की बात आए तो मेन नोट से ही तुमने रिवीजन करना है।